हेलो एवरीवन, वेलकम टू गौर विकास व्लॉग। हम लोग आ गए थे झीलों के शहर भोपाल में क्योंकि मेरी कज़न सिस्टर की थी शादी। जब मैं ट्रेन में बैठी थी मैंने तभी सोच लिया था कि मुझे कैसे अपने पति की जेब में छेद करना है। इसलिए मैं उनको और अपने भाई को लेकर चली गई न्यू मार्केट, क्योंकि अगर तुम भोपाल आए और तुम न्यू मार्केट नहीं आए तो तुम क्या खाक भोपाल आए। और फिर मचाई हमने लूटपाट। और फिर से मैंने सोचा कि जब मैं जेब खाली कर ही रही हूँ तो क्यों ना मैं अपने कमाते हुए भाई की भी जेब खाली कर दूँ। और मैं जब भी न्यू मार्केट आती हूँ ऐसा लगता है जैसे कोई खुला सांड छोड़ दिया है, जिसको देखकर मेरा भाई और मेरे पति दोनों घबरा गए कि ये साला कहीं हम दोनों को गरीब ना कर दे। और इसलिए वो दोनों घसीट के मुझे फिर से घर लेके आए। और फिर शाम हुई और मैंने अपने भाई बहनों के कान भरे कि चलो मेरे भाई बहनों, चले माँ से मोमोज। और फिर हम हिलते डुलते पहुंच गए अपने फेवरेट स्पॉट पर। बहुत दिनों बाद इतने टेस्टी मोमोज खाने के बाद मेरी आंखें तो जैसे चमचमा उठी थी। और जब मैंने अपने मासूम भाई बहनों की तरफ देखा तो वो मुझे मन ही मन दुआएं दे रहे थे। और फिर उसके बाद जब हमारा मन तब भी शांत नहीं हुआ तो हम जा पहुंचे सागर गहरे नहीं शर्मा विष्णु। वहाँ पे मेरे पति ने 5 मिनट मुझसे डिबेट करने के बाद कि वेज बिरयानी जैसी कोई चीज़ नहीं होती, उसको चुपचाप खा लिया। और फिर हमको लगा आज के लिए बहुत हो गया है, इसलिए हमने की थोड़ी सी अटल पथ पर वॉक। और वॉक करते करते हमको आया एक लेडीज़ का कॉल जो कि हमारी मम्मी थी। और फ़ोन पर इतनी गाली गलौज सुनने के बाद हम लोग चुपचाप आ गए अपना गंदा सा मुँह लेकर अपने घर, क्योंकि हमको जाना था कल से शादी के फंक्शन में। और फिर दूसरा दिन शुरू हुआ। हम पहुंचे शादी के लोकेशन पर जो कि था बहुत ही मस्त। और फिर हुई ब्राइड की एंट्री। ये है हमारी ब्राइड जो कि फ़ोटो शूट करवा रही हैं। और उनको देखकर उनके होने वाले पति से रहा नहीं गया, उनने बोला मैं भी फ़ोटो शूट करवाऊंगा। तो दोनों ने अपना अपना मस्त फ़ोटो शूट करवाया। और उन दोनों को देख के मुझे अपनी स्वयं की शादी का फ़ोटो शूट याद आ गया। तो मैंने भी थोड़ा इतराते हुए कैमरे में अपने आप को देखा और मेरे दिल से एक आवाज़ आई कि कौन है ये जिसने पू को दोबारा मुड़ के नहीं देखा, हु इज़ ही। और ये देखिए ज़ीरो सिविक सेंस। और फिर हम सब आ गए थे वापस अपनी लोकेशन पर जहाँ पर हल्दी होनी थी। ये देखिए, ये मैं हूँ और ये मेरे हस्बैंड हैं। हम दोनों एक ही जगह बैठ के डांस करने की कोशिश कर रहे थे जो कि हमसे हो नहीं पा रही थी। और जैसे ही मैं थोड़ा सा स्टाइल मारने लगी थी आ गए ब्राइड और ग्रूम। दोनों ने अपने अपने हाथों में गन पकड़ी हुई थी जो कि बहुत ही मस्त लग रही थी। ऐसा लग रहा था दोनों एक दूसरे पे चलाकर होली खेल लेंगे, पर दोनों ने इसको फ़ोटो शूट के लिए पकड़ा हुआ था। और मेरा स्टाइल मारने से मन नहीं भरा तो मैंने फिर से थोड़ा सा स्टाइल मारा और थोड़ा सा करा डांस। और मुझे तब समझ में आया कि मैं खड़े खड़े ज़्यादा अच्छा डांस कर लेती हूँ, ना कि बैठे बैठे। फिर हमने थोड़ी सी रील भी बनाई और उसी के साथ एक पीछे से आवाज़ आई कि बस करते रहिए स्टाइल मारना। तो फिर मैं चुपचाप अपने वापस लोकेशन पर चली गई। और ये पता नहीं किसका बच्चा है मजाक कर रही हूँ, हमारे घर का ही बच्चा है ये। और फिर बारी आई मेरे हस्बैंड के डांस करने की, जो मन ही मन में नाच रहे थे। और डांस उनका असली में निकल ऐसा रहा था जो कि बहुत ही बुरा लग रहा था देखने में, पर कोई बात नहीं। फिर हम दोनों को बुलाया गया डांस करने के लिए। हम दोनों ने डांस किया। मेरे पति की नाकामयाब कोशिश को देखते हुए मैंने ढोल वाले से बोला भैया थोड़ा सा धीरे बजा दीजिए। फिर हमने खाना वाना खाया, हमने मस्ती करी और हम आ गए घर, क्योंकि हमको शाम के लिए रेडी होना था क्योंकि था संगीत। और मैं हो गई थी संगीत के लिए रेडी। अच्छी लग रही हूँ ना। और पहुँच गई थी संगीत के फंक्शन के लिए। फिर हमने वहाँ पे करा अपना डांस का कार्यक्रम शुरू। पर वहाँ के एंकर को मैं अकेली नाचती हुई अच्छी नहीं लग रही थी, तो उसने बुला लिया मेरे जोड़ीदार को। 2 मिनट तक स्ट्रगल करने के बाद हम दोनों स्टेज से उतर गए और हम दोनों ने अपने लिए खूब सारी तालियां बजाई और खूब चीयर किया। फिर आ गए मेरे फैमिली वाले, चाचू चाची, बुआ, फूफा जी और मेरे मम्मी पापा। देख रहे हो ना सारा टैलेंट मुझे कहाँ से मिल रहा है। जी हाँ, यहीं से मिल रहा है। फिर हम सब भाई बहनों ने एक ग्रुप डांस करके बता दिया लड़के वालों को कि हम लोग कितने टैलेंटेड हैं। और थोड़ा सा लड़के वालों को एटीट्यूड देने के बाद मैं आ गई अपने घर। और फिर आ गया डी डे। सुबह हम रेडी हो गए और रेडी होकर निकले इंगेजमेंट फंक्शन के लिए। और थोड़ा सा नखरे दिखाने के बाद और सेल्फ ऑब्सेस्ड होने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं इंगेजमेंट की फ़ंक्शन के लिए लेट हो रही हूँ। फिर मैं भाग कर गई और वहाँ देखा मैंने दीदी जिया जी की इंगेजमेंट हो रही थी। वहाँ बहुत मज़े किए और फिर हम निकले रात के बारात के लिए। और देख ही रहे हैं आप जैसा कि आतिशबाजी होना दूर से ही शुरू हो गई थी। और फिर हम सब सालियाँ गेट पर खड़ी हो गई बारात का स्वागत करने के लिए, अपने जीजा जी का स्वागत करने के लिए। और यहाँ देख सकते हैं बारात आ गई है और खूब अतरंगी डांस चल रहा है। और फिर हमसे देखा नहीं गया कि वो लोग नाच रहे हैं तो हम लोग भी नाचने लग गए। फिर वहाँ बारातियों ने गेट पर ज़ोरदार डांस करा जिसको देखकर जीजा जी का घोड़े से उतरने का मन ही नहीं किया। फिर उनने गुस्से में निकाली अपनी दोनों पिस्तौलें और हवा में उड़ा दी। और फिर हुई ब्राइड और ग्रूम की एंट्री। दोनों ने आतिशबाजी करते हुए आइल पे एंट्री करी
जिसको देखकर बड़ा ही मज़ा आ रहा था। इतने सारे पटाखे आसमान में छूट रहे थे कि क्या ही बताएं। और यहीं पे होता है मेरा व्लॉग ख़त्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। टिल देन बाय।